पर चलने के लिए दिशा दिए, लेकिन फिर भी हम लोग आज सदगुरु कबीर साहब के विचार पे नहीं चल पाते हैं। नहीं चलने का कारण है जो हम लोगों को आज सरकार के द्वारा मान्यता नहीं मिल रहा है। जगह जगह पे हम लोगों को ठोकर खाना पड़ रहा है। आप पटना में जाकर के देखिए, जो जिस मत को मानता है उसका एक कार्यालय बना हुआ है, उसका एक ऑफिस बना हुआ है। अगर हम लोग भी चाहें तो हम लोगों का राज्य पड़ता है बिहार और हम लोगों का राजधानी पटना है। तो अगर हम लोग जितने भी बिहार में जो जिस जिला से जुड़ा हुआ है, अपने अपने विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी लोग उसके आगे अगर हम लोग अर्जी लगाएंगे, उससे दरखास्त करेंगे, तो अगर हम लोगों को अगर बिहार की राजधानी पटना में अगर एक कोई कबीर भवन दे दे, वह भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। आज हम लोग पटना जाते हैं, पटना में जिसको रहने का जगह है, जिसका परिवार रिश्तेदार पटना में रहता है, उसको दिक्कत नहीं होता है। बहुत लोग पटना में जाते हैं तो इलाज कराने के लिए लोग प्लेटफार्म पे रहते हैं, कोई इधर उधर अपना कष्ट काट के इलाज कराते हैं, काम करके आते हैं, लेकिन रहने का कोई वहाँ ठौर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट अगर बना लें, एक विचारधारा बना लें, जितने भी हम कबीरपंथी हैं, लेकिन कबीरपंथी बनने के लिए हम लोगों को सबसे पहले करना होगा जो सर्वगुण बात को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग निर्गुण को मानते हैं, लेकिन फिर जाके अपने जीवन को, अपने विचार को सर्वगुण में फंसा देते हैं। हम लोग एक रास्ता पे नहीं, एक विचार को नहीं मानते हैं। हम लोग सत्संग में सुनते हैं, संत गुरुजन के द्वारा, महात्मा के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है कि इस संसार में अगर किसी का कल्याण हुआ है, बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हुआ है। और बिना गुरु का अगर आप कोई कार्य करते हैं, वह कार्य में आपका फलित होने वाला नहीं है, उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोग सुनते हैं जो बिन गुरु माला फेरे, बिन गुरु दिए दान, और बिन गुरु दान हराम है, देखो वीर पुराण। तो आप अपने जीवन में बिना गुरु का अगर कोई काम करते हैं, वह भी सफल नहीं है। और इस संसार में गुरु की आवश्यकता है। तो हम लोगों को गुरु, सारे संसार के लोग गुरु की तलाश में है और गुरु की कमी भी नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत का कहा गया है जो गुरु गुरु पूरा विश्व पुकारे, गुरु सोई जो धर्म निवारे। आपके जीवन में जो अज्ञानता है, वह अज्ञानता को मिटा दे, वह अंधकार को मिटा दे और आपके जीवन में प्रकाशित कर दे। आपके जीवन को ज्ञान के द्वारा वही आपका गुरु हो सकते हैं। वैसे गुरुजन के सानिध्य में हम लोगों को बैठ करके उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन के अंधविश्वास को समाप्त करना चाहिए। और जब तक आप अपने आप को अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के द्वारा अगर आप निर्भय काम नहीं अपनाएंगे, तब तक भक्ति नहीं होगा। हर व्यक्ति आज जो जहाँ है भय में पड़ा हुआ है। भय, अगर कोई चोरी किया, वह व्यक्ति को भय में रहना होता है। कोई किसी का धन हड़प लिया, उसके बदले उसको भय में रहना पड़ता है। किसी का सामान वो चुरा लिया, उसके भय में रहता है। तो हम अपने जीवन को निर्भय बनाने के लिए निर्भय जैसा हमें कर्म करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारा कर्म निर्भय नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को, जीवन को निर्भय नहीं बना सकते हैं। हम लोगों के मन में डर लगा हुआ रहता है, जो इस देवी देवता को पूजा नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी, हमें जीवन में बहुत सारा दुख को झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को कहा जाता है कि गुरु को पूजा कीजिए, सब पूजा जगमाही, जैसे सींचे मूल को शाखा पात अधानी। तो हम अपने जीवन में गुरु की प्रधानता दें। गुरु पूजा के अलावा कोई पूजा नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत के अनुकूल पूजा वही जो आत्म पूजी। आप नाना प्रकार के पानी पत्थर पहाड़ में अपने परिवार को फंसाए हुए हैं, इसका जिम्मेवारी हम लोग हैं। पूरे परिवार के लिए हम लोग धन संग्रह करते हैं, विद्या देते हैं, उसे पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाते हैं। और जब वह डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन जाता है तो हम लोग यह उसको नहीं कहते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनाने वाला हम हैं।
हम लोग कहते हैं सब ये भगवान की कृपा से हुआ है, देवी देवता की कृपा से हुआ है। यह हम लोग नहीं कहते हैं। जो हमने तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर अपने मेहनत की कमाई से बनाया है, बनने के बाद हम लोग अपने बाल बच्चे को हम अपने से दूर कर देते हैं। जो हमने नहीं किया है, यह देवी देवता के अनुकूल हुआ है, गंगा में स्नान करने से हुआ है। नाना प्रकार का मनोटी हम लोग मानते हैं, लेकिन सारे रुपया को हम लोग खर्च करते हैं, जमीन बेच के हो या मेहनत करके हो, मजदूरी करके हो, हम लोग करते हैं। और जब तक इस चीज को हम लोग अपने मन में नहीं बसाएंगे, जो कर्म प्रधान है, कर्म से ही लोग आगे बढ़ता है, कर्म से ही पीछे जाता है, इस चीज को नहीं जान पाएंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, तब तक हम वास्तविक में कबीरपंथी नहीं हो पाएंगे। कबीर साहब का आज लोग प्रयाग में कुंभ जाते हैं, कुंभ में बहुत लोग गए हैं, जाते भी हैं, लेकिन विचार करके देखिए, वहां जाने से किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। उसके जीवन में अगर भलाई होगा, उसके जीवन में शांति होगा, उसके जीवन में उन्नति होगा, जब तक वो अपने आप के मन को पवित्र नहीं करेगा, ज्ञान को अर्जन नहीं करेगा, अपने जीवन में अनुभव की बात को नहीं समझ पाएगा, तब तक दुनिया में आप कहीं भी भटक जाइएगा तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण तभी होगा क्योंकि जब तक आप कहीं भी जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने रहन सहन को बदलना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरुजन के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसी जीवन में अपने कर्म के द्वारा जो आपको बनना है वह बन सकते हैं, अपने मेहनत के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा। अगर हम लोग कर्म को मजबूत नहीं करेंगे तो सिर्फ बाहरी विचारों से और बाहरी आडंबर से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम अपने आप को किसी भी चीज को मजबूती से उस पर काम करेंगे। अगर आप नहीं मजबूती से काम करेंगे तो आपका जीवन जो है इधर का न इधर का रहेगा, न इधर का रहेगा, न आपको भक्ति होगा, न आप अपने जीवन में विचार को पा सकते हैं। तो भक्ति करने के लिए सदगुरु कबीर साहब के विचार पर चलने के लिए हम लोगों को रास्ता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुकूल यह संसार में मानव पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं है। क्योंकि हम लोग सुनते हैं जो कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब एक। इतना सदगुरु कबीर साहब जातिवाद, छुआछूत, इससे हम लोगों को हटाने का काम किए। हम मानव के सब संतान हैं, सब परमात्मा के संतान हैं, फिर भी आज हम लोगों के अंदर कोई जात से बड़ा होता है, कोई अपने आप को से बड़ा होता है, लेकिन जात पात के चक्कर में हम लोग फंस करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आगे करने के लिए सारे आडंबर को छोड़ करके हम लोगों को सिर्फ मानव की सेवा करना है, मानव के प्रति सजग होना है। आज लोग देखते हैं कबीरपंथी लोग भी यंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, आहुति देते हैं, लेकिन इससे कबीर साहब का यह सिद्धांत नहीं है। कबीर साहब के अनुसार अपने जीवन में अगर आहुति देना है तो अपने जीवन के दुर्मति को समाप्त कीजिए, अपने जीवन के दुराचार को समाप्त कीजिए, न कि आप अपने आप को यज्ञ हवन में जो फंसाए हुए हैं, अंधविश्वास में जो फंसाए हुए हैं अपने जीवन को, इससे जब तक आप वंचित नहीं होंगे तब तक आपका रास्ता जब तक एक नहीं होगा तब तक हमारा जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कबीर धर्म परिषद भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सदगुरु कबीर साहब निर्गुण के विचारक थे, तो हम लोगों का जीवन निर्गुण होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जो फिर जा करके खुट्टा वही बांधते हैं। उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने जीवन में विचार करने की जरूरत है और अपने जीवन को हर बिंदु पे, हर पहलू में विचार करना है। जो व्यक्ति अगर विचार करता है उसका जीवन आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति विचार नहीं करता है उसका जीवन कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। अपने विचार तभी हम कर सकते हैं अपने विवेक के द्वारा। संसार में ज्ञान बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान की कमी नहीं है, मानव की कमी नहीं है, ग्रंथ की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में लेना क्या है। मार्केट में बहुत सारा चीज है, लेकिन लेना हम लोग को वही होता है जो जरूरत होता है, उसी चीज को लेते हैं। तो हमें भटकाने के लिए
बहुत सारा पंथ है, बहुत सारा धर्म बन गया, बहुत सारा संप्रदाय बन गया, तो इससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोग वास्तविक में कबीरपंथी है, तो कबीर साहब का जो सिद्धांत है उस पर हमें खड़ा होने की जरूरत है। अगर दो नाव पे अगर आप लोग चढ़िएगा तो कोई चीज की मान्यता मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को एक रास्ता अपनाना होगा, एक विचार अपनाना होगा और एक रहनी वृत्ति को अपनाना होगा। सदगुरु कबीर साहब के विचार में कहीं पे हम लोगों को आडंबर नहीं है, कहीं पे हम लोगों को अंधविश्वास नहीं है। और यह संसार में आपने मनुष्य का तन पाया है, तो मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य का जो विचार है, उस पर आप खड़े रहिए, अपने आप धर्मात्मा बन जाइएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया, पराई पीर को समझ लिया, उसने दुख दर्द को समझ लिया, भले वो मंदिर जाए ना जाए चलेगा, उसके पास वो पूजा पाठ करे ना करे चलेगा, अगर उसका विचार अगर मजबूत